हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मार्च का मौसम आ गया है और आप देख ही रहे होंगे आम के पेड़ों में बौर भी आने लग गया है। तो अधिकांश लोगों की ये जिज्ञासा रहती है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे आम के पौधे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा फल दें। तो दोस्तों, आम के पौधे से ज़्यादा फल लेने के लिए सबसे पहले आपको बौर आने के बाद थोड़े समय तक इंतज़ार करना होगा, जब तक कि बौर में आपका फल न बैठ जाए और आम का फल लगभग मटर या चने के दाने के बराबर हो जाना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हो, अभी हमारे पौधे में जो है उतने बड़े फल नहीं हुए हैं, तो इस समय इसमें दवा नहीं डाली जाती है। जब मटर दाने जितना आम का दाना आ जाए तो उस वक्त आपको इसमें मोनो और सल्फ़र का छिड़काव करना चाहिए। दोस्तों, मोनो एक कीटनाशी लिक्विड दवा है, जैसा कि आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा, और इसमें आप इसका साल्ट भी देख सकते हो सकता है ये और नामों से भी आती हो, पर मैंने जो जानकारी ली वे मेरे को मोनो के नाम से मिली। और इसके अलावा इसमें एक सल्फ़र का छिड़काव होता है। सल्फ़र का भी पैकेट आपको इसमें दिखाई देगा, ये बहुत बड़ा पैकेट है, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेंगे। और इसके साल्ट वगैरह आपको सब इसी में डिस्प्ले में दिखाई देंगे। तो मोनो एक कीटनाशक है। सल्फ़र का काम जो होता है, ये पौधे को पोषक तत्व भी देता है, हरा भरा रखता है। इसके अलावा मोनो जो है सल्फ़र ये एक फंगिसाइड का काम भी करता है, लेकिन ये एक हल्का फंगिसाइड है। तो जब तक आपके आम के पेड़ में बौर रहता है तो उस समय तक आपको भरपूर सिंचाई देनी चाहिए। लेकिन जब इसमें दाना कुछ बड़ा हो जाता है, मटर दाने जितना, तो उसके बाद पानी कम कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें दानों में एक चेपा नाम से एक रोग आता है जिसमें दाने चिपचिपे हो जाते हैं। मक्खियाँ और दूसरे कीट आके शायद उसमें बैठते होंगे, तो जिस वजह से वो इस तरीके का हो जाता है। तो चेपा रोग के लिए जो है एक दवा आती है विक्टर, जिसका साल्ट इमिडाक्लोप्राइड होता है। तो इस साल्ट के नाम से अगर आप इसे कहीं पर ढूंढते हैं तो ये आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। फेमस साल्ट है। तो दोस्तों, कुछ मामलों में ऐसा होता है कि अगर गर्मी जल्दी आ गई तो आपका जो आम का बौर है तो उसमें जो है ये चेपा रोग समय से पहले ही आ जाता है। ये अमूमन तो फलों में ही आता है छोटे, लेकिन अगर गर्मी आ गई तो ये पहले भी आ जाता है। तो कभी कभी कुछ मामलों में ऐसा होता है, तो वहाँ पर कई बार हमको चेपा रोग की दवा शुरू में भी करनी पड़ जाती है। तो उससे क्या होगा कि आपका आम का फूल ख़राब होने से बच जाएगा। और कई लोग तो ये भी मानते हैं कि कीटनाशक, सल्फ़र और चेपा रोग की दवा जो है शुरू में भी कर देनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा फूल जो है आम का शुरू से ही मजबूत होके चलेगा, और अगर फूल मजबूत होगा तो फल तो आएंगे। तो ये सबके अपने अपने अलग अलग मत होते हैं। हाँ, अगर आप सल्फ़र के बाद अगर कुछ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फंगिसाइड अगर इसमें डालना चाहें, अगर फंगल ज़्यादा है, तो ये तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही होता है। कहीं पर फंगल ज़्यादा होती है और कहीं पर ये नहीं भी आती। तो यहाँ पर फंगिसाइड के लिए मेडिसिन वाले सांप को भी प्रोवाइड करते हैं। सांप आपको
डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा, और साल्ट भी इसका दिखाई देगा आपको। सांप के अलावा एक कंट्रोल नाम से भी फंगिसाइड आती है, तो कंट्रोल भी आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले में। आप इसका भी साल्ट देख सकते हैं। और बुल्टन नाम से भी आती हैं, तो वो भी आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा। तो अगर इन दवाओं को हम यूज करें तो हमारे आम के जो दाने हैं वे सुरक्षित रहेंगे, कीटों से भी और फंगल से भी, और जो दूसरी बीमारियां इनमें आती हैं उनसे भी ये सुरक्षित रहेंगे। और स्टार्टिंग में दवा नहीं करने का एक कारण यही है कि मक्खियाँ परागण करती हैं, और वैसे आम का जो बौर होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो कई लोग ये भी बोलते हैं कि इसमें इनसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, आप डाल सकते हो। वे सब अपने अपने मत हैं और अपनी अपनी इच्छाएं हैं। तो ये वीडियो हमने मात्र एक जानकारी के लिए बनाया हुआ है। आप अपने बगीचों में या गमलों में जहाँ भी आम की खेती कर रहे होंगे तो वहाँ पर आप इन दवाइयों को डॉक्टर की सलाह से या फिर जो इनकी दवाइयाँ बेचते हैं उन मेडिसिन वालों से संपर्क करके ही डालिएगा। किसी भी तरीके की कोई नुकसान होने पर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये मात्र एक हमने अपनी जानकारी शेयर की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं ऐसी ही शानदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।